नमस्कार, मैं आकाश यादव। आईडीबीआई बैंक ने अभी अभी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की 800 और एग्जीक्यूटिव की 1300 टोटल 2100 वैकेंसीज रिलीज की है। आज ही आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पीजीडीपीएफ का रिजल्ट भी आया है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो आईडीबीआई काफ़ी एग्रेसिवली रिक्रूट कर रहा है। उसके पीछे काफ़ी रीजंस है, बट साथ में उस बैंक के साथ में अलग अलग यूट्यूबर्स द्वारा अलग अलग थोड़े से मिसकंसेप्शन भी फैलाए जा रहे हैं। अभी ये वीडियो शूट करने से पहले भी मैंने कुछ 2-3 वीडियोस देखे थे, बट उसमें इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता है कि करेक्ट नहीं जा रही है। सो विल डू वन थिंग, अभी आप आईडीबीआई को क्या करना है, अप्लाई करना है नहीं करना है, ये बाद में सोचिए। सबसे पहले वीडियो पहले से लेकर एंड तक अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि मैं और मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक है, मुझे इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस है जो मैंने 2023 में मैंने अलग अलग एग्जाम के थ्रू क्रैक किए, अभी क्या मुझे इसे अप्लाई करना चाहिए। ये आप सभी चीज़ें वीडियो सबसे पहले अंत तक देखिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए। उसके बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे दिक्कत है, तो वो दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं कोई अगला वीडियो उसी टॉपिक पे ऊपर लेके आने की कोशिश करूँ। बट मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में आपके मैक्सिमम डाउट यहीं पे सॉल्व हो। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ाऊंगा, बट नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पता है मुझे, आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, बट साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन में जो पार्ट नहीं दिया है या जो पार्ट हमें समझना है, वो अलग अलग पार्ट मैंने सेकेंड हाफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट हाफ काफ़ी कम टाइम का होगा, रीज़न आपको खुद को इंग्लिश आती है तो आप वो पढ़ोगे, बट उसमें मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए, वो हाईलाइटेड पॉइंट हम देखेंगे। बट ये सेकेंड हाफ जो है हम काफ़ी अच्छे से एकदम डिटेल में से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट हाफ पे आता हूँ। फर्स्ट हाफ में ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में पहले से स्टार्ट कर देता हूँ। नोटिफिकेशन एकदम डिटेल में है। सर क्या इस बार कुछ चेंजेस है? हाँ, इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस है। इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस है। अभी तक क्या होता था आईडीबीआई में, वो देखिए अभी तक पिछले ऐड तक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आने से पहले तक आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव होता था, वो कोई ग्रेड नहीं होता था। एग्जीक्यूटिव के बाद में आईडीबीआई एएम होता था, वो होता था ग्रेड ए, जिनकी प्रमोशन के बाद में ग्रेड बी ग्रेड सी होते थे। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को असिस्टेंट मैनेजर होने के लिए 3 साल लगते थे, और ये 3 साल आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कहलाता था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उतना याद नहीं, बट कुछ 27,000 फर्स्ट ईयर, 29,000 सेकेंड ईयर और 31,000 थर्ड ईयर, ऐसा कुछ रेम्युनरेशन आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को मिलता था। बट आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव उसे नाम से फिर भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल बुलाओगे, बट 3 साल के बाद में एक सिंपल सी एग्जाम देके वो परमानेंट होता था। मैं 2013 या 15 से बच्चों को ट्रैक कर रहा हूँ, ये एग्जाम फेल होके कोई एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्चुअल था, वो फेल होके बाहर आया है, ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। तो इसलिए आप जो सुनते हो कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो मत करो। या मैंने ये भी सुना कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और अप्रेंटिस की जॉब एक जैसी होती है, इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। सर यहाँ पे काम ज़्यादा होता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम कीजिए, आप जिस भी गांव से, तालुका प्लेस से, डिस्ट्रिक्ट प्लेस से हो, वहाँ पे आप एसबीआई में देखिए। एसबीआई में आप टेंटेटिवली जाइए शाम को 7 बजे, सामने से शटर बंद दिखेगा, पीछे से खुला दिखेगा। उसके बाद में आईडीबीआई से असिस्टेंट मैनेजर जितने भी मेरे कुछ स्टूडेंट थे, वो जिन्होंने बाद में एसबीआई सीबीओ ज्वाइन किया था, सर्कल बेस्ड ऑफिसर, उनका कहना था सर जहाँ थे वही अच्छा है, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस नहीं है। तो उसी किसी भी चीज़ के 2 अंग होते हैं, तो वो सबसे पहले समझ लीजिए। उसके बाद में डायरेक्टली बोल देना कि हाँ ये जॉब आपके लिए अच्छा है, आप अप्लाई करो, ये भी गलत है। हाँ ये जॉब आपके लिए ये जॉब आपके लिए सही है, गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों के कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि उसे जॉब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये पहले होता था। अभी जो एग्जीक्यूटिव के बाद में अभी जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज आई है, उसके बाद में आईडीबीआई ने कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस ये है कि एग्जीक्यूटिव पहले भी था, एग्जीक्यूटिव अभी भी है। उसके बाद में उन्होंने जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये एक नया ग्रेड स्टार्ट किया, ग्रेड ओ, और ग्रेड ओ के बाद में आया ग्रेड ए। तो पहले जब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर होता था वो 3 साल में होता था, अभी ये वाला एग्जीक्यूटिव ग्रेड ओ होगा 2 साल में। पहले 3 साल में होता था, सॉरी पहले यहाँ से यहाँ तक 3 साल में जाता था, अभी यहाँ से यहाँ तक 2 साल और यहाँ से यहाँ तक 3 साल। तो जो यहाँ पहले 3 साल में पहुँचता था, उसे पहुँचने के लिए भी इस बार 5 साल लगेंगे। ये बड़ा चेंज है इस रिक्रूटमेंट से आगे तक।
इस रिक्रूटमेंट के ऐसे आगे तक। तो यहाँ पे एक और दो, दो पायदानों से ऊपर चलने पड़ेंगे। और एक चीज, यहाँ पे आईडीबीआई के केस में कंपैरेटिवली ऑल 11 नेशनलाइज्ड बैंक और टू स्टेट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के मुकाबले आईडीबीआई का प्रमोशन फास्टेस्ट है। मैं जो आपको अलग अलग डेट्स या बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, मैं साथ ही साथ प्रमोशन के एग्जाम डेट भी साथ में देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ। और प्रमोशन के एग्जाम डेट के ऊपर भी मेरे प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। मैंने मंथली सेशन में और बाकी चीज़ों भी आपको बताया था कि दिसंबर एंड के आसपास आपको आईडीबीआई की ये दोनों तीनों, आईडीबीआई पीजीडीबीएफ मतलब आईडीबीआई एएम, आईडीबीआई जैम, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई दो रिक्रूटमेंट दिख सकती है। रीजन, इस बैंक के जो प्रमोशन के एग्जाम है वो काफी टाइम टू टाइम चलती है, तो यहां पे आपको टाइम टू टाइम काम दिखेगा। कंपैरेटिवली आप जिस नेशनल बैंक में जाओगे, लेटेस्ट से आपने, आपका रिजल्ट आया 1 अप्रैल को, आपने ज्वाइन किया 1 अगस्त को, अगस्त को ज्वाइनिंग के बाद में जब प्रमोशन की एग्जाम आती है, तो प्रमोशन की एग्जाम आने के बाद में आपके कुछ साल, लेटेस्ट से आपके हो गए 3 साल 11 महीने बैंक में, तो कहता है नहीं आपको 4 साल चाहिए थे, तो वहां पे 4 साल 11 महीने, फिर से 11 महीने एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यहाँ पे बैच से बैच कंप्लीट लॉट होता है। कंप्लीट लॉट होने की वजह से अगर 2 साल बोला तो 2 ही साल, 3 साल बोला है तो 3 ही साल। सो काफी अच्छा फ्लो इनके प्रमोशन के एग्जाम का है कंपेयर टू एनी नेशनल बैंक इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इन दोनों पोस्ट के बीच में क्या डिफरेंस मैंने बताया। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 800, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी 1300, कट ऑफ डेट 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक लास्ट डेट है। एग्जाम, एग्जीक्यूटिव की एग्जाम 30 दिसंबर को और असिस्टेंट मैनेजर की एग्जाम 31 दिसंबर को होगी टेंटेटिवली। एलिजिबिलिटी उन्होंने कहा है कि एज की एलिजिबिलिटी 20 से 25 साल, दोनों भी पोस्ट के लिए 20 से 25 साल, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए थी। आप मणिपाल के लिए एज लिमिट कम कर दे तो वो बात ठीक है कि आपको एक बैच में बच्चों को ट्रेनिंग देना होता है, ये नहीं हो यहाँ पे मणिपाल नहीं ट्रेनिंग, तो यहाँ पे एज लिमिट कम से कम मुझे लगता है कि 28-30 होनी चाहिए थी, जो नहीं की है। सो दोनों पे पोस्ट के लिए 20 से 25 है। एजुकेशनल जैम पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन में 60% चाहिए, बट एग्जीक्यूटिव के लिए 60% की जरूरत नहीं, आपको एनी ग्रेजुएट पास विल डू। यहाँ पे 60% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बट 55% चलेंगे एससी एसटी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए। थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर को ऑन ज्वाइनिंग इन ग्रेड ओ, उनका पगार, ये जो ग्रेड उन्होंने स्टार्ट किया है वो क्लरिकल और पीओ के बीच का ग्रेड है। तो जनरली क्लरिकल में इस बैंक में 30,000, अप्रोक्सीमेट 30,000। ऑफिसर कहीं ना कहीं ग्रॉस पैकेज 75 के आसपास देता है। इस बैंक का पैकेज काफ़ी अच्छा है। 11 नेशनल बैंक से ज़्यादा पैकेज है, एसबीआई से कम है, दोनों के बीच में। सो 75 और 30 के बीच में कहीं पे उन्होंने 50-55 हज़ार के आसपास इस जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये नई वाली पोस्ट उन्होंने खोज निकाली है, तो इनका पैकेज लगभग 50 से लेकर 55 तक है सीटीसी। उसके बाद में उन्होंने दिया है, देखिए बैंक में प्रमोशन काफ़ी फास्ट है, 3 साल में यही बंदा ग्रेड ए बनेगा आगे, ग्रेड ए के एग्जाम को एलिजिबल होगा। देन मणिपाल की कोई भी ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पे। देन एचआर पॉलिसी, ये सबसे बड़ी बात है, स्पेशली लड़कियां सुन ले। लास्ट ईयर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज के बाद में मेरे यहाँ के काफ़ी लड़कियों को गुजरात पोस्टिंग लेनी पड़ी थी, कुछ को मध्य प्रदेश लेनी पड़ी थी, तेलंगाना में लेनी पड़ी थी। सो यहाँ पे उस वजह से हुआ ये होगा कि एट्रिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होगा, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया ही नहीं होगा, या जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने छोड़ा होगा। तो यहाँ पे बैंक कहती है कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन के आते हो तो आपको 5 साल, हम आपने जो भी पोस्टिंग प्लेस बोला है, जो 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से एक ऑप्शन हम देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आपके लिए ये है, काफ़ी बड़ी चीज़ है, सो दैट आपने जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपने मांगी है 2 ऑप्शन में से, वहाँ पे पहले 5 साल आपको कंपल्सरी रहने को मिल सकता है। ये अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा और आगे चलिए। एग्जीक्यूटिव के केस में 29,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 31,000 है। अभी तक एग्जीक्यूटिव 3 साल तक एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती थी, 3 को घटा के 2 साल किया है अभी। तो 2 साल होने के बाद में वो तुरंत एलिजिबल हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और मैं फिर से कहता हूं, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, वो वाली कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं। आप अच्छे से काम करो, 2 साल बाद उनकी सिंपल एग्जाम होती है, वो क्रैक करो, आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। तो ऐसी चीज। थोड़ा सा और आगे,
आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी बोला 3 साल का कम करके 2 साल किया है। पैकेज भी मैंने बताया है। सिलेक्शन प्रोसेस जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू 2 पार्ट में है, और एग्जीक्यूटिव के लिए ओनली ऑनलाइन टेस्ट। मैं डीवी और प्री मेडिकल टेस्ट के लिए उसको मैं कम राउंड नहीं पकड़ता हूँ, वहाँ पे काफ़ी कम लोग बाहर वहाँ से निकलते प्रोसेस से। हम यहाँ पे सिलेबस पाएंगे, सिलेबस लास्ट ईयर जैसा था वैसा ही है। 40 मार्क्स का रीजनिंग, 20 मार्क्स का डीआई, 40 मार्क्स का क्वांट। तो क्वांट का वेटेज वैसे देखा जाए मोटा मोटा तो 60 मार्क्स का है। इंग्लिश 40 मार्क्स का है, बाद में जीए 40 मार्क्स, और कंप्यूटर आईटी 20 मार्क्स का। ऐसा है सर। यहाँ पे कौन से सेक्शन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों में से आपके जो 2 अच्छे सेक्शन होंगे उसके ऊपर फोकस अच्छा कीजिए। जैसे एग्जाम नज़दीक आए, जीए और कंप्यूटर वाला पार्ट बढ़ा देना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे। सेक्शनल कट ऑफ है, नेगेटिव मार्किंग 25% है। पर्सनल इंटरव्यू ये सिर्फ जैम के लिए लागू होगा। वहाँ पे उन्होंने वेटेज और बाकी सब चीज़ें ये डिस्कस की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे जो एज लिमिट है 25 का, वहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल एक्स्ट्रा। ये एज में रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों के लिए ग्रेजुएट पास, लेकिन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन विथ 60% चाहिए एग्रीगेट। कंप्यूटर लिटरेसी वो हर की होती है। एप्लीकेशन की प्रोसेस बताई है। एप्लीकेशन की प्रोसेस टिपिकल IBPS प्रोसेस है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे 200 रुपये फीस है एग्जाम के लिए, SC/ST PWD कैंडिडेट की, 1000 फीस है अदर कैंडिडेट की। थोड़ा सा और आगे हम अभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो आपको एज का प्रूफ है वो क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ डीवी लगेंगे। बट अभी से आप अच्छे से पढ़ लो, सो दैट बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डॉक्यूमेंट जब भी आपको टाइम मिले, ये डॉक्यूमेंट तुरंत आप कंप्लीट, ये प्रोसेस आप अभी से कंप्लीट करके रखिए, सो दैट आगे आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, देन यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन की प्रोसेस, इस बारे में एकदम डिटेल में दिया है। और एंड में आपको यहाँ पे अलग अलग एनेक्सर के थ्रू आपको एग्जाम सेंटर की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, जो वाला पार्ट आप पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, जो इस पार्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पे आते हैं। वो है सर, सबसे पहले जाने कहा गए वो दिन, सर क्या हुआ IDBI का? IDBI के बारे में अभी तो लग रहा है कि IDBI जैम PGDBF में आएगी, IDBI जैम रेगुलर में आई, तो IDBI का क्या होगा उसके बारे में मैं भी ज़्यादा चिंतित हूँ। IDBI का एट्रिशन, मतलब लोग छोड़ के जाने का प्रमाण, ये बाकी नेशनलाइज बैंक से ज़्यादा है, बट प्राइवेट बैंक से काफ़ी कम है। आज की ही न्यूज़ है, आज की ही न्यूज़ है कि प्राइवेट बैंक्स में से RBI ने एक नया, एक कुछ छोटी सी कमिटी या रिव्यू स्टार्ट किया कि प्राइवेट बैंक से जाने वाले लोग कितने ज़्यादा क्यों है। इनफैक्ट आप बड़े बड़े नाम देखिए, HDFC ICICI 30 से 40% लोगों का एट्रिशन है। कोटक इंडसइंड 60% तक एट्रिशन है। नेशनल बैंक में कैनरा बैंक का सबसे ज़्यादा है, 3 से 5%। SBI और बाकी नेशनल बैंक का 1% के आसपास एट्रिशन है। उसके मुकाबले इसका एट्रिशन ज़्यादा है, बट बाकी प्राइवेट बैंकों के मुकाबले बहुत 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 कम है। थोड़ा और आगे, इस एग्जाम के लिए कोई भी मणिपाल ट्रेनिंग नहीं है, तो आपके 3.5 लाख बच गए। और अगर आपको दोनों में से कोई जॉब अच्छा लगता भी नहीं है, ठीक है, वैसे भी मणिपाल ट्रेनिंग ने दिया, छोड़ दिया, अपनी अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू की, तो वहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? अच्छा, आपने जॉब्स, आप दोनों में से किसी एग्जाम में आपने अप्लाई किया और आप पास हो गए। पास होने के बाद में जैसा पुलिस घर पे आके उठा के लेके जाती है, ऐसा कोई आपको उठा के लेके जाना वाला है? एटलीस्ट आप एग्जाम पास करो। जब पास होने के बाद में आप उस वक्त रिव्यू करो कि मेरे पास में भी इस रिजल्ट के अलावा और कौन कौन से रिजल्ट है, और कौन कौन से आ सकते हैं, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप एग्जाम पास तो करके रखो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहीं कुछ किया भी नहीं, तो मैंने जैसे अलग अलग मेरे खुद के रिजल्ट लगाए, आपका भी काम में आ जाएंगे। थोड़ा सा और आगे, सर दोनों में से कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? ये तो काफ़ी सिंपल है। अगर आपके पिछले ये जो साल बीता 2023 में, वहाँ पे कोई प्री नहीं निकली है, कोई प्री का रिजल्ट नहीं आया, या एक आध प्री का रिजल्ट आया होगा, तो आपको IDBI एग्जीक्यूटिव के साथ में जाना होगा। आपने प्री अच्छे से क्रैक की है, मेंस भी आप
काफ़ी अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस आया है तो आप आईडीबीआई जैम के साथ में जाइए। ये सादा यहाँ पे सोल्यूशन है। सर ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए, ऐसा आपको लगता होगा तो कमेंट में उतना लिख दीजिए, उसका मस्त एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ। बट यहाँ पे वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी लगता है कि सर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए, वो वाला कीजिए, मैं वो कर दूंगा। वैसे भी अभी देखिए अभी टाइम हुआ है, अगर आप देखोगे तो 12 के आसपास हुआ होगा, 11:30। देखिए लगभग 12 बजने के कगार पे है। तो मैं घर पे ही मेरा सेटअप है, तो जहाँ जहाँ पे मैं पूरे पॉइंट उठा के उसके जब भी टाइम मिले मैं मेरे मेरे हिसाब से वीडियो बनाता रहूँगा। सब वर्क प्रोफाइल, लोकेशन और टारगेट। वर्क प्रोफाइल देखिए बैंक है तो काम है ही। लोकेशन के बारे में यहाँ पे बैंक ने कहा है जैम के केस में कि आप 2 ऑप्शन दीजिए, 2 में से आपको जो चाहे हम 2 में से ऑप्शन आप दे देंगे, 5 साल तक वहाँ से कुछ शिफ्ट नहीं करेंगे। ये लोकेशन के बारे में, जहाँ पे पिछले ऐड तक ऐसा कुछ था नहीं। टारगेट्स जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ बैंक है और प्रमोशन इस बैंक में बाकी बैंकों के अलावा सबसे फास्टेस्ट है। सर आईडीबीआई के स्टेटस, प्राइवेटाइजेशन का क्या स्टेटस है? आप एक काम कीजिए, आप खुद का काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। रीज़न, आईडीबीआई अभी अभी आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक है, बट अभी आप इस ऐड में देखोगे तो यहाँ पे पीएच, वीआई, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट को वैकेंसीज है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को वैकेंसीज है। अगर पूरा प्राइवेट होता तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी कैसे आती? अच्छा पूरा प्राइवेट होता तो ये टोटल पगार इतना ज़्यादा क्यों देते? कम पगार करते बाकी प्राइवेट बैंकों जैसा। जैसा आईसीआईसीआई में, एक्सिस में फ्रेशर को पगार है ही नहीं, तो ऐसा पगार करते। तो कहीं ना कहीं इस बैंक में अभी भी गवर्नमेंट का से है थ्रू एलआईसी है सही, लेकिन है। सो उस वजह से आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही काम की चिंता कीजिए, आपकी खुद की पढ़ाई की। एज क्राइटेरिया अप टू 25, 60% फॉर जैम होने की वजह से बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन काफ़ी कम आते हैं। जब मैं देखता हूँ किसी एसबीआई के एग्ज़ाम के लिए एक पोस्ट के लिए 200, एक पोस्ट के लिए 150 इतने एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आप ये 8,000 वैकेंसीज आई है एसबीआई में। सो 8,000 इंटू 200 अगर आप देखोगे तो लगभग 16 लाख के आसपास एप्लीकेशन, 8 2 16 लाख के एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखो तो 12 लाख के आसपास एप्लीकेशन। मुझे लगता है अराउंड 12 लाख के आसपास एसबीआई क्लरिकल के एप्लीकेशन इस बार हो सकते हैं, अराउंड 12 लाख के आसपास, 1:150। बट यहाँ पे ये रेशियो 1:100 के भी नीचे आता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं 1300 वैकेंसीज और 800, 2100 है। सो 2100 को इंटू 100 करोगे तो 2,10,000 एप्लीकेशन हो गए। आप कॉन्फिडेंस रखिए मेरे ऊपर, इसके आधे भी एप्लीकेशन नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो 1:50, 1:60 का होता है। एक जगह के लिए 50 एप्लीकेशन, एक जगह के लिए 60, जो कि एसबीआई और आईबीपीएस के केस में 1:150 तक का रेशियो है। ठीक, थोड़ा सा और आगे, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल एग्जीक्यूटिव इजी टू मॉडरेट होता है। मुझे लगा था कि जैम की एग्जाम इजी टू या मॉडरेट हो सकती है, बट ये वाली एग्जाम हमने ट्रैक की जो अभी अभी हुई, जिसका रिजल्ट आज आया है, आईडीबीआई जैम की एग्जाम की डिफिकल्टी डिफिकल्ट थी। आई थॉट कि बच्चों के सिलेक्शन, बच्चों के अटेम्प्ट 150 के ऊपर हो जाएंगे, बट वैसे हुआ नहीं। बच्चों ने अटेम्प्ट उसमें 110 से लेके, मतलब 100-110 से लेके 120-130 तक अटेम्प्ट किए थे। डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा थी। ठीक है सर, कौन से सेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए? क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में से, तीनों में से कोई 2 सेक्शन के ऊपर अभी ज़्यादा काम कीजिए। जब एग्जाम नज़दीक हो तो जीए और कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए। इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो यूट्यूब के जो अलग अलग वीडियोस में डिस्कशन चलता है आईडीबीआई का, उससे दूर रहिए, उससे दूर रहिए। उसके बाद में कुछ पोल्स चलते हैं कि आप दोनों में से कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो। वो पोल्स, वो वीडियोस, मतलब 3 इडियट्स के चतुर जैसा है कि चतुर क्या करता था कि उसे लगता था कि बाकी किसी का भी सिलेक्शन ना हो, मेरा हो, तो वो अलग अलग सबको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ मैगजीन भेजेगा, अलग अलग हॉस्टल के रूम्स में कुछ भी करेगा, तो वो बच्चों को डिस्टर्ब करता था। तो ये डिस्टर्बेंस का काम ये अलग अलग वीडियोस करेंगे। आप एक काम कीजिए, मैंने आपको जैसे कहा कि जैसे आपका सिलेक्शन होगा आपको पुलिस आके उठा के लेके आईडीबीआई के ब्रांच में नहीं रखने वाली है। डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है। तो आप सबसे पहले एक ही फोकस कीजिए कि मुझे सिलेक्शन कराना है, बाद में देखेंगे ज्वाइन करना है नहीं करना है।
थोड़ा और आगे, सर इज आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, इसका आंसर है बिग नो। सर वहाँ पे तो लिखा है, मैंने इसका आंसर काफ़ी अच्छे से आपको दिया है। सो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। हाँ वहाँ पे लिखा है, बट वो 3 साल बाद या 2 साल बाद, 2 साल बाद वो कन्वर्ट होने वाला है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। हंड्रेड्स ऑफ माई स्टूडेंट जो एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुए थे वो अभी भी वहीं पे है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद में उनको निकाला है, उनको प्रमोट करके ग्रेड ए बनाया है, अभी प्रमोट करके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे। सो होपफुली आपके मैक्सिमम डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। बट इसमें से किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उतना पार्ट आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं वो कमेंट पढ़ूंगा। 3 4 5 मुझे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल गए तो उसके ऊपर फिर से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर इससे ज़्यादा यहीं पे डिस्कस करूं तो वीडियो की लेंथ खामखा बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक स्वीट इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन यहाँ तक मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। हम अगर आपको कुछ डाउट हो तो डाउट आप कमेंट में लिखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।